मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता यार इस विला से कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। रैप्टा मैं भी किसी के मुंह पे मार सकता हूँ, इतनी औकात मेरी भी है। मैं भी हरियाणा से आता हूँ। कोई दोस्त नहीं है, एंड ऑफ द डे सबको हरा के ही जीतना है ना शो। किसी का मेंटल पीस इतना भी मत खराब कर दो। कहते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। मुझे बिग बॉस करा दो बस भाई, मैं बिग बॉस के लिए पैदा हूँ। टीन और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं इमोशनली बहुत वीक हो गया था इन द बिगनिंग पार्ट। तब मेरे को बोलने की बारी आती थी तब मैं फाड़ता भी था। बड़ा इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। कि जब वो मूव हुआ ड्यूरिंग फिनाले, हम सबकी तशरीफ फट गई थी। वो है, मूव ऑन करो, कुछ बड़ा करो लाइफ में और अच्छा करो। इस पे कब तक स्टक रहोगे यार, यू नो। हाय सचिन, वेलकम टू टीवी मसाला। एंड जितनी भी आप स्प्लिट्सविला की जर्नी रही है बहुत ही बेहतरीन रही है। पर लगता है आपको आकृति के होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका गेम जो है वो थोड़ा सा डगमगाया था, या क्या वजह थी जो हमें वो रोडीज़ वाला सचिन देखने को नहीं मिला, थोड़ा कम देखने को मिला? आई एम श्योर आई थिंक रोडीज़ वाला सचिन जो था वो सर्वाइवल शो पे था, और स्प्लिट्स वाला सचिन था वो डेटिंग रियलिटी शो पे था। पता है क्या होता है कि रोडीज़ पे मैं बहुत फेयरलेस था, क्योंकि वहाँ पे आई वॉज मैं किससे डर नहीं रहा था वहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया था ना कि यहाँ पे मैं इमोशनली बहुत वीक हो गया था इन द बिगनिंग पार्ट। बट ऐसी बात नहीं, मैंने बैंड भी हो जाइए फिर जब मौका मिला था ना, जहाँ पे मुझे प्रूव करने का मौका मिला, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट टास्क हो, चाहे वो एक और चैलेंज हो जो मैंने डिकला अनिकेत के साथ परफॉर्म किया, तो सबको धूल चटाया वहाँ पे सारे टास्क में भी। और जब मेरे को बोलने की बारी आती थी तब मैं फाड़ता भी था। बट इन द बिगनिंग क्या हुआ कि मैं बहुत समझ नहीं पा रहा था सिचुएशन को कि यार क्या हो रहा है, ये एग्जाइल क्या चल रहा है, क्या एक्स आ रही हैं, 10 लोगों की टॉक्सिसिटी चल रही है ऑलरेडी, फिर पुराने चेहरे देखने को मिल रहे हैं। मैंने बोला यार ये चल क्या रहा है, ये मिनी रोडीज हो रहा है क्या इधर। बट ओवरऑल सीजन वॉज रियली फन, बहुत मज़ा आया, बहुत मेंटल ब्रेकडाउन हुए। सबसे ज़्यादा हिट सीज़न है ये फॉर अ रीज़न, क्योंकि हम लोग थे इसके पार्ट कहीं ना कहीं पे। सो या लेकिन आपके लिए एक फ़ायदा भी था क्योंकि दिग्विजय, नायरा, आप तीनों ही फ्रेंड्स थे। कोई दोस्त नहीं थे। टू बी ऑनेस्ट नहीं बताता हूँ मैं क्या होता है ना कि एक होता है गेम जो आप अपने दोस्तों के सामने खेल रहे होते हो, ठीक है कि हाँ मेरा ये दोस्त है, ये गेम खेल रहे हैं, हम सेव करेंगे एक दूसरे को। एक गेम होता है हमारा इंडिपेंडेंटली, हमको पता है कि कोई दोस्त नहीं है, एंड ऑफ द डे सबको हरा के ही जीतना है ना शो। तो वो जो गेम है ना कहीं पे सब अपना गेम खेलते थे, तो मेरे को भी अपने पत्ते चलने पड़ते थे कि अच्छा ये ऐसा खेल रहा है, इसको वोट नहीं दूंगा इस बार ये ऐसा कर रहा है, ठीक है इसको आइडल मैच के लिए मैं भेजता हूँ इस बार। तो बहुत बार चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे ना मैंने अपना स्टैंड लिया है। चाय की चर्चा पे मैं बस्ट आउट हो गया था, मैंने बोला नायरा को तुम साले दोस्त दोस्त कर रहे हो, 3 बार से डोम में अनसेव खड़ा हूँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि सचिन को सेव करना चाहिए। तो यस, अपनी कन्वीनियंस के साथ सबकी दोस्ती थी, बट कहीं ना कहीं पे फिर वो एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता था कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, चाहे छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे हों अपनी बेनिफिशियरी वाली चीज़ों के लिए, बट हम लोग खड़े थे एंड ऑफ द डे सब। जिस सचिन को हम जानते हैं वो सचिन अपना कनेक्शन बनाने में बहुत ही माहिर है, लेकिन स्प्लिट्सविला में आप कनेक्शन नहीं बना पाए, क्या वजह रही? नहीं यार, मेरा कनेक्शन रहा है, एसबी के साथ कनेक्शन रहा है सीजन में, और इशिता के साथ एक बोलते हैं ना गेम खेलने के लिए, सर्वाइवल के लिए। आप एक बात बताओ, मेरे लिए कितनी अच्छी बात है, मैं सोलो शो में गया और सोलो ही शो से बाहर आया, मेरे को किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना कि मतलब मैं क्यों फेक चीज़ों को आगे एग्जैजरेट करूं। मुझे पता है कि ये रिलेशनशिप या ये चीज़ लॉन्ग रन में नहीं चलने वाली है, तो मैं उसको अपने गले में फंदे की तरह क्यों डालूं, जो कि मैं ऑलरेडी गलती कर चुका हूँ एक बार लाइफ में। यू नो व्हाट आई मीन। सो इसलिए मैं थोड़ा बोलते ना इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। तो मैं बढ़िया गया शो में, अपना पूरा जर्नी एंजॉय किया। कनेक्शन किसी को मैंने हर्ट नहीं किया। श्वेता को भी अभी भी हम लोग 1-2 दिन पहले मिले थे, तो हम लोग की मस्ती मजाक चलते रहता है बहुत, वो बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। बट हम लोग कोई लव बर्ड्स नहीं थे, क्योंकि लव बर्ड्स मतलब मेरा तो करियर पूरा पीक पे पड़ा है यार। मैं ऑलरेडी इतनी लाइफ में इतना प्रेशर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ों का, फैमिली से दूर रहता हूँ, और फ्रेंड सब चीज़ों को भी संभालने बैठूंगा तो मैं काम कभी करूँगा फिर। आपने अभी अभी कहा कि मैं ऑलरेडी गलती कर चुका था, लेकिन जब आपके निकलने की बारी आई तो सबसे ज़्यादा इमोशनल आप थे और आपने अपने मन की फीलिंग्स आकृति के लिए भी बयान करी। तो वो क्या था, मतलब डू यू रियली फील फॉर हर अभी भी? यार आपको लगता है कि वो जो हुआ, जितने लोगों के हार्ट ब्रेक हुए उस दिन, वो कोई फेक चीज़ हो सकती है? मैंने सच बता रहा हूँ, ये लोग मेरे बारे में इतना कुछ बोलते हैं सीज़न में, मैं जाते जाते भी उसके बारे में बोल के गया ऐसे कि यार मैं आज भी चाहता हूँ ये सीज़न वो जीते, और वो जीत गए। वंस लेजेंड सेड, और वो जीत गई, ठीक है। बट वही बात है कि ऐसी बात नहीं है उसमें
उसके एफर्ट्स नहीं है, उन लोगों ने मेहनत नहीं करी, उन लोगों ने सब अपना दिया है शो में, तभी वो लोग भी जीते हैं। अगर स्वास्थ्य का नहीं जाती तो क्या पता सीजन में जीत जाता। तो ये सारी वक्त वक्त की बात है, ठीक है। तो मुझे जो फील हुआ यार, पता है इस सीज़न पे ना मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओपन रहा हूँ हर चीज़ के मामले में। अगर मुझे इमोशनली चीज़ें हर्ट करें तो मैंने बोली है। अगर मैंने उस दिन बोला कि मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता यार इस विला से कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, बट मैं आज भी चाहता हूँ ये सीज़न वो जीते। वो मेरी प्योर फीलिंग्स थी, वो मैं फील कर रहा था। अगर मैं नहीं बोलता ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता उस दिन कि यार मेरे मन में कुछ था और वो मन में ही रह गया, इसलिए मैंने बोल दिया। हर्ष को जाते जाते एक मैंने शायरी बोली थी, अगर तुम बिकना चाहो तो व्यापार भी हो सकता है, तुम्हारा चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। और भाई मुझे जेन्युइनली फील हुआ, ये साले दोस्त दोस्त बोलते हैं, कैसे दोस्त हैं यार ये लोग। तो सीज़न पे मुझे जो फील हुआ, लोगों को मेरे बारे में वही चीज़ पसंद है कि यार तूने ना तो कभी किसी को ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, लड़ाई झगड़े होते थे। एक बार एडी ने थोड़ी फिजिकल फाइट कर दी थी, ठीक है, मेरे साथ। उसने डोम में सॉरी बोला था, वो दिखाया नहीं हालांकि, बट मैंने बोला कि भाई देखो ये लड़ाई झगड़े करने में रैप्टा में भी किसी के मुंह पे मार सकता हूँ, इतनी औकात मेरी भी है, मैं भी हरियाणा से आता हूँ। बट शो के एथिक्स हमको ये सब नहीं सिखाते यार। शो की चीज़ें ये नहीं सिखाती। 250 लोगों की टीम आपके पीछे काम कर रही है, बेवकूफ़ हैं वो लोग। वो अपना शूट छोड़ के तुम्हारी लड़ाई झगड़े सॉल्व करा रहे हैं। जनता जूरी पे सब सारी चीज़ें हो गई, पहले एपिसोड में डोम में सब सारी चीज़ें हो गई। मुझे लगता था कि यार ये लोग साले बधिर हैं क्या। तुम टीआरपी दो शो को, तुम मुंह से बात करो ना, तुमको गाली गलौज करना, जो भी चीज़ें बोलने मुंह से बोलो। फिजिकली आप फाइट नहीं कर सकते। ऐसे तो लड़कियां बैठी हुई वहाँ पे कितनी जो अनसेफ फील करती थी, जिन सब चीज़ों के बारे में लास्ट में इशू बने। बट अगर मान लो ड्यूरिंग दैट फाइट किसी लड़की को चोट लग जाती या किसी क्रू को चोट लग जाती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शूट का, और आपका शूट रुक जाता, किसका नुकसान है? प्रोडक्शन का। किसका नुकसान है? जो लोग शिफ्ट पे 6-6 बजे तक तुम्हारे लिए शूट कर रहे हैं, क्रिएटिव जो मेहनत कर रहा है। तो ये जो भी चीज़ें हुई हैं, इट्स नॉट कूल। फिजिकल फाइट जो शो पे हुई हैं, शो है, सीज़न है, प्यार से करो, थोड़ा नफरत से करना है वो भी करो, बट लड़ाई झगड़े मत करो। लेकिन लगता है आपको शिवित और दिग्विजय जो भी था वो पर्सनल अपना शो के बाहर से जो लेकर बैठे थे, उन्होंने अपने पर्सनल ग्रज को शो में निकाल दिया है। बिल्कुल सही है, सही है। मेरा और शिवेत के भी बहुत झगड़े होते हैं। स्टार्टिंग में हमारी बहस थी, जब मैंने वो बोला था अब्बा जब चल, तो वो बहुत वायरल हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि भाई मैं तो फुल जोन में था। मतलब भाई मेरे से कोई बोलो पुरानी बातें, मैंने तो जाती पता क्या बोला था, वो डोम में दिखाया नहीं। मैंने काफ़ी चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे, एक आध दो पसंद भी नहीं आ रहे हैं, बट देखने पड़ रहे हैं। तो वो अपना एक कोल्ड वॉर चलता है, दैट इज़ कूल, कि आप बातें करो। अब लोगों को मज़ा आता है वो सब चीज़ें देखने में, राइट। तो वो सब टॉन्टबाजी करो, सब मज़ा आता है, बट फिजिकल फाइट नहीं। डेफिनेटली अगर तुमने मुझे देखा होगा कि जब भी लड़ाई झगड़े में मैं भाई तू उधर चला जा, इधर चला जा, कुछ नहीं हो रहा है उस चीज़ से। क्योंकि हम कैसे इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, जो नेक्स्ट जनरेशन जिनको रोडीज करना है, स्प्लिट्सविला करना है, जिनको भी जो ये सब सारी चीज़ें करनी है, सब नॉन फिक्शन शोज़ करने हैं, हम क्या इंस्पिरेशन सेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जाओ और आपस में एक दूसरे में लड़ाई झगड़े करो और थप्पड़ वप्पड़ मारो। लेकिन उससे पहले फिनाले के टाइम पे जब दिग्विजय को डिच किया था कशिश ने, और दिग्विजय काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे उस वक्त, शिवित ने अपने आप सामने से हाथ बढ़ाया था और उन्हें हक किया था और कहा था कि चल यार जो भी है मैं नहीं देखना चाहता था। क्या लगता है शिवित का वो मूव किस लिए होगा? और कट्टू फिर जब जनता वाली बारी आई तब उनका अलग ही रूप देखने के लिए मिला। स्क्रीन और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। यू नो व्हाट आई मीन। उस दिन भी स्क्रीन थी, उसको अब मैं पता नहीं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं। मे बी सिचुएशन देखकर उसने वो हक कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उसने जेन्युइनली फील किया होगा और हक कर दिया होगा। ठीक है, अब ये नैरेटिव जनता के हाथ में, जो वो सोचना चाहते हैं। मतलब आप क्या नरेटिव और क्या पॉइंट ऑफ समझदार है, जनता समझदार है। और जब हम फिनाले देख रहे थे तो लोगों ने बोला भी बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ के बारे में। जेन्युइनली भी फील हुआ होगा या नहीं फील हुआ होगा, आई डोंट केयर अबाउट इट। जब आप फिनाले के पहले घर के अंदर गए थे तो आकृति से आपने पूछा था तू क्या सच में उससे प्यार व्यार में पड़ गई है, मतलब तू फील वील करने लग गई है क्या? वो क्या था, मतलब मन से बुरा लग रहा था? नहीं, मैं तो मज़े ले रहा था उन दोनों से काफ़ी। क्योंकि मुझे पता है ना, ये शो वाले जो प्यार है ना, ये काफ़ी लिमिटेड पैकेज होते हैं।
तो मैं ऐसी कंफर्मेशन में आया भाई तुम लोग का प्यार मोहब्बत चल रहा है क्या? तो मैं थोड़ा टॉन्ट मार रहा था, मस्ती मजाक कर रहा था, और वो फन पार्ट है काफ़ी। मैंने एपिसोड में देखा तो मुझे बड़ा ऐसा लगा अच्छा ये दिखाया भी इन लोगों ने, तो काफ़ी फन पार्ट था वो। आप नायरा और दिग्विजय में से दिग्विजय फिनाले तक पहुंच पाए और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी थी कि दिग्विजय ही शो की ट्रॉफी लेकर जाएंगे, लेकिन कशिश ने जो किया है उनके साथ में, कशिश के उस मूव के लिए क्या कहेंगे? हाँ, आई एम डन एक्सप्लेनिंग दिस बट येस आई हैव टू बिकॉज यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि जब वो मूव हुआ ड्यूरिंग फिनाले, हम सबकी तशरीफ फट गई थी। मैं कहा फक ये क्या हो गया, वो रिएक्शन था जेन्युइनली मेरा, क्योंकि कशिश मेरी उस टाइम पे उतनी अच्छी दोस्त नहीं थी और हम लोगों ने शो में हार्डली बात की होगी, बट आउटसाइड द शो हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है यार, क्योंकि मैं कशिश को जानता हूँ इन एंड आउट। जो भी शो पे उसने किया, या तो उसकी मजबूरी रही होगी या फिर उसने जिस भी तरीके से वो मूव लिया, ठीक है। मैं दिग्विजय को जेन्युइनली सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि किसी का ड्रीम किसी से छीन लेना, बट किसी के घर की नीड भी तो है। अगर वो इस तरीके से चीज़ें बोल रही है, लोग तो देखो, मैं बोल रहा हूँ आज से 5 साल पहले मेरे घर पे 10 रुपये की इनकम थी, पर आज मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, है ना। तो वैसे ही उसकी लाइफ में भी है कि आज से 5 साल पहले शायद उन लोगों का फैमिली जो भी सिचुएशन में होगा, बट आज वो अच्छा कर रही है तो अपने घर का ध्यान रख सकते हैं। तो लोग ना बहुत मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे कशिश को। देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग उसको डेथ थ्रेट, आपको लगता है सब चीज़ें कूल हैं, इट्स नॉट, ठीक है। तो किसी का मेंटल पीस इतना भी मत ख़राब कर दो। कहते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। तो अभी कशिश का वो टाइम आ चुका है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है किसी भी चीज़ से, बट एट द सेम टाइम बिकॉज आई लव माई ब्रदर टू, तो जो भी चीज़ उसके साथ हुई वो डेफिनेटली बहुत गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। अगर वो दोनों फिनाले खेलते और जीतते तो मज़ा आता शायद ज़्यादा देखकर मुझे, तो मैं वो नैरेटिव को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। पर एट द सेम टाइम कशिश भी अपनी जगह पे सही है। सो शो के ख़त्म होने के बाद में ये सारी चीज़ें जो कशिश के साथ में हुई है, आपकी कोई बातचीत वगैरह हुई है? कशिश ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने की कोशिश की हो, या वो क्या बात हुई है कशिश से, मेरी कल ही बात हुई है कशिश से। तो ये जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने उसको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, सबकी चीज़ें हैं, सबको बुरा लगता है, हमको भी बुरा लगा। जिस दिन मैं फिनाले देख रहा था उस दिन मुझे भी बुरा लगा कि अरे यार, बट जो हुआ अच्छा हुआ। ये तो सब बिलीव करते हैं ना, एक विलन तो एक हीरो, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव। बट मुझे ऐसा लगता है वो दोनों अपनी कहानी में हीरो हैं, क्योंकि अगर वो सब नहीं होता उस दिन, तो आपको लगता है इस बात के इतने चर्चे बन रहे होते हर जगह, लोग इतना इस चीज़, ये टॉक ऑफ द टाउन होता, सब लोग ट्रेंडिंग पे चल रहे होते। ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, शो मेकर्स से बड़ा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं पे मैंने आपको हिंट दे दिया है, जो भी चीज़ों के पीछे वजह हो सकती हैं, तो जो भी हुआ बेस्ट हुआ। बेस्ट हुआ, और अब बेस्ट और भी आगे होगा ही होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें सुनने में आ रही है बिग बॉस के रिलेटेड, क्या थॉट्स है आपके बिग बॉस 18 को लेकर? क्या माइंड सेट करके रखा है? मैं वही बोल रहा हूँ कि हमेशा मैं सारे शोज़ किए हैं। एक शो में DID6 में 2018 में एक सपना टूटा था कि ट्रॉफी के एकदम करीब था, जैसे दिग्विजय के साथ सीन हुआ। फर्स्ट रनर अप था मैं, उस मुझे पता है वो फीलिंग क्या है, वो धक्का कैसा लगता है ना, कि फिर रोडीज़ पे टिकट टू फिनाले जीतने के बाद मेरा एलिमिनेशन हो गया था। जीतने के बाद कि टिकट टू फिनाले जीता और वो मुझे नहीं मिला, वो पराक्रम को मिला था। फिर स्प्लिट्स पे स्वास्तिका चली गई, तो बिकॉज ऑफ आपके पास कनेक्शन ही नहीं है तो आप शो में क्या ही करोगे। बिग बॉस 18 में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप बिना कनेक्शन के भी शो खेल सकते हो, आप अपना इंडिविजुअल गेम भी खेल सकते हो। और बिग बॉस 18 मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, बट मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। मैंने लास्ट सीज़न जितना देखा है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो शो को चाहिए। एंड मैं कभी भी ओवर कमिटमेंट पे बिलीव नहीं करता, बट जो भी होगा पॉजिटिव होगा, अगर नहीं भी होगा तो बहुत प्रॉमिसिंग चीज़ें आ रही हैं फॉर श्योर। अभी अभी आपने कहा कि अभी अभी मतलब बिग बॉस 18 की क्योंकि बात हो रही है, तो जितना हमारे सामने नाम कंफर्म आया है वो है कशिश और दिग्विजय का। कशिश आपने कहा भले ही शो में अच्छी दोस्त नहीं थी, पर बाहर अच्छी दोस्ती बन गई है। दिग्विजय और आपका कनेक्शन हम जानते हैं, भाई भाई वाला रिश्ता है, दोनों जाएंगे। आप कह रहे हैं अगर आप परफेक्ट मटेरियल है, अगर आप जाते हैं तो अच्छा करेंगे। आपने कहा कोई भी दोस्त नहीं है, बिग बॉस हाउस में कोई दोस्त रहेगा? यार हो सकता है दोस्ती रहे, हो सकता है ना भी रहे, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि मैं अपना मूव सामने वाले के मूव को देख कर चलता हूँ हमेशा।
कि अपना गेम वैसा खेलो कि सामने वाला पहला मूव चले और सेकंड तुम्हारा हो। जिस दिन तुमने पहला मूव चलना शुरू कर दिया, सामने वाला तुम्हारा गेम समझ जाता है, तो आपका गेम किसी को नहीं समझ में आना चाहिए। बट अगर जेन्युइनली किसी के साथ फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, वो तो रहती है फिर। जैसे मेरी और ऋषभ की रोडीज पे डे वन से ऐसी थी जो सेमीफिनाल तक थी। अगर वो भाईचारा है, अब मुझे लगता है कि अगर दिग्विजय हुआ या फिर जो भी हुआ तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत स्मूथ रहेंगी, क्योंकि अब हम लोगों का जो बोलते हैं ना कि एक फ्रेंडशिप का एक बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी साथ में देख ली हैं, अप एंड डाउन, बहुत बार एक दूसरे को गालियाँ दे ली हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो जो होगा अच्छा होगा, बट एंड ऑफ द डे आपको हरा के ही जीतना है सामने वाले को। क्योंकि सचिन आप और दिग्विजय दोनों दोस्त हैं। कशिश को लेकर दिग्विजय की फीलिंग्स अब क्या है? न्यूट्रल है, वो भुला पाए हैं अपने उस फिनाले वाली जो रात? यार मूव ऑन कर जाना चाहिए उससे। मैंने उसको खुद समझाया है भी कुछ दिन पहले कि ठीक है यार, क्योंकि मैं ना यही बोलते रहता हूँ, क्योंकि मैं ना एक बड़ी पिक्चर की तरह देखता हूँ लाइफ को, कि यार शो है, मूव ऑन करो, कुछ बड़ा करो लाइफ में और अच्छा करो। इस पे कब तक स्टक रहोगे यार? बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, मैं उनको समझाते रहता हूँ, भाई ये काम हो गया, डन एंड डस्टेड, आगे बढ़ो लाइफ में यार, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत बड़ी लाइफ है, तुमको वो सब भी करना है, ये सब भी करना है, और बड़ी चीज़ें करनी है लाइफ में। जो थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये हेट और प्यार से तुम्हारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट ही पड़ते रहेगा। प्यार मिलते रहेगा, तुमको अच्छा लगता रहेगा। जिस दिन हेट मिलनी शुरू होगी उस दिन तुमको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को न्यूट्रल स्पेस में रखो ना, जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करते रहो, न्यूट्रल स्पेस में रहो और अपने काम पे ध्यान दो। सो जशवंत और आकृति के जीत पर क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है उनका रिश्ता कब तक चलेगा? पहले तो मुझे ही पूछना, रिश्ता कहलाता क्या है? अरे यार, रिश्ता कब तक चलेगा वो तो खैर वक्त बताएगा, बट अच्छी बात है वो लोग जीते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो डिजर्व समवेयर और द अदर, दे हैव डन इट फॉर द शो। इतने शब्द काफ़ी हैं इनके लिए। हम सबको पता है आप बहुत अच्छे डांसर भी हैं, तो अगर हम आपको चॉइस दें खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा और बिग बॉस में से कौन सा आपका टॉप प्रायोरिटी? देखो, डांस शोज ना मैं लाइफ में करते हुए आया हूँ, तो मैंने देखा है। आई डन झलक ऑलरेडी, आई डन झलक दिखला जा। सो बिग बॉस मुझे करना है, और बस करना नहीं है ना। पता है, मैंने कभी भी ना इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को पुश नहीं किया आगे कि मुझे बिग बॉस में भेज दो। आई नो पीपल फ्रॉम एंडेमॉल, आई नो पीपल फ्रॉम कलर्स, बट आई हैव नेवर पुश्ड माई सेल्फ कि मुझे करना है। जिस दिन मुझे काबिलियत लगेगी, उनको मेरी काबिलियत लगेगी, तो मैं शो पर आ जाऊँगा। बाकी मेरा कोई ऐसा कोई फोर्स प्लान, मुझे बिग बॉस करा दो बस भाई, मैं बिग बॉस के लिए पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत न्यूट्रल स्पेस में। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ है, मैं अगला जो भी नॉन फिक्शन करूँगा, जो भी शो, वो मैं जीतने के लिए करूँगा बस। कोई टाइटल की भूख तो मुझे भी है ना। सो लास्ट ईयर जाने से पहले एसबी ने जो सेक्रीफाइस किया था आपके लिए शो के अंदर, अपने आप को एलिमिनेट उसका करके, sacrifice करना मुझे बहुत भारी पड़ा है, पता है आपको। क्योंकि जिस दिन सेक्रीफाइस हुआ, मुझे पता था कि बिना कनेक्शन के शो मेकर्स ऐसे ट्विस्ट लेकर आ जाते हैं, आप बच ही नहीं सकते उनसे। आप कितना भी अपना गेम, अगर मैं उस दिन टास्क जीत जाता तो मैं सेफ था। क्योंकि हम लोग सेकंड आए तो पूरा गेम ही फ्लिप कर दिया कि आज ही सरप्राइज एलिमिनेशन हो रहा है और 3 लोग घर जाने वाले हैं, जो कि हमारे पक्ष में कैसे आ जाएगा। जो 6 लोग खड़े हैं उसमें से 3 लोगों को वो जानते हैं, बाकी बचे 3 हम, मैं, उन्नति और शोभिका। तो घर जाना तो कंफर्म था। अगर स्वास्थ्य का रहती शो पे, आई डोंट नो, शायद मैं ये सीज़न जीत भी जाता। मैं तो इतना पॉजिटिव सोचता हूँ चीज़ों के बारे में। पर एसबी ने वहाँ पर जो आपके लिए सेक्रीफाइस किया, वो कहीं ना कहीं आप लोग दोनों का एक बॉन्ड बताता है। रिलेशनशिप स्टेटस बताना चाहेंगे? मैं तो सिंगल हूँ यार, फॉर श्योर, बट मेरी और एसबी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, ये फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। और मैं, पता है क्या है ना, कि लाइफ में बहुत सारे डिसीजन मैंने पहले बहुत जल्दबाजी में लिए हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो सब चीज़ें बड़ी इम्पैक्टफुल चीज़ें रहती हैं आपकी लाइफ में। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टेप में जल्दबाजी में लूँ अभी, सिर्फ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेजेडी से गुजर रहा हूँ। मेरे भाई के साथ जो भी चीज़ें हुई, मेरी फैमिली में जो भी चीज़ें हुई, एंड वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड माई लाइफ, I just want to focus on my family, on my work, on my friends, and people who are supporting me. That's all. काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं, अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं सारी चीज़ों में?
यार मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर पैदा हुआ हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है इन 10-11 सालों में। मैंने मेरे इतने बैक स्टेप देखे हैं, मैंने देखा है लोगों को चीज़ें मेरे से लेते जाते हुए, मेरे को यूज़ करते हुए। इन 10-11 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है। तो अभी जो चीज़ मैं देखा हूँ, मैंने रिसेंटली मेरे भाई के साथ जो भी चीज़ें हुई, मैं मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में इतना डार्क, इतना वर्स्ट टाइम कभी नहीं आया है। और ये सब चीज़ों से मैं ओवरकम करके अगर मैं आज मेरा काम कर रहा हूँ वापस, तो ये सब मुझे पैशन नहीं सिखाता है कि भाई काम ही सब कुछ है। आज ऐसा भी हुआ, बीच में एक बार ऐसी चीज़ें भी हुई जहाँ पे मुझे लगा कि यार कुछ टाइम और फैमिली के साथ रहता हूँ, बट माई मॉम सेड कि तू काम कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सब चीज़ें एक चेन में होती हैं ना, कि हो रही होती हैं, चल रही होती हैं, बट आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मैंने बोला कि इफ़ यू वांट आई कैन स्टे, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, आई कैन डू वर्क लेटर ऑल्सो। बट उन्होंने मुझे थोड़ी हिम्मत दी, मेरी मेरी फैमिली को मैंने बहुत हिम्मत दी। दे रियली सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई लाइफ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं 1% भी कहीं पे कम पड़ जाऊँ उनके लिए करने के लिए। और इतना बड़ा लॉस झेल कर बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ अभी भी, तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट चाहिए। बट मैं अब इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ ना कि मुझे कोई हिला नहीं सकता है। अब मैं, मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब मैं इमोशनली इतना वीक नहीं हूँ, मैं इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ पहले से। हम चाहेंगे कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बनाए ऊपर वाला, एंड आपकी जो भी गोल्स है वो आप अचीव करें। लास्टली फैंस के लिए क्या कहेंगे आप? भाई मैं किसी को फ़ैन वैन नहीं बोलता, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ऐसी जगह से उठ कर आया हूँ जहाँ पे हमको कभी ये नहीं सिखाया गया कि किसी को गलत ट्रीट करो, किसी को छोटा दिखाओ या नीचा दिखाओ। मैं हर एक इंसान को इक्वल मानता हूँ, जिनको भी मैं प्यार करता हूँ, जो लोग मुझे भी प्यार करते हैं। आज मेरे घर पे मेरे जो शेफ़ हैं सुशील भैया, आज मैं उनको इतना प्यार करता हूँ कि उनको भी मैं भाई जैसा मानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान आपके साथ रहते हैं, चाहे वो स्पॉट टीम से, चाहे वो लाइट टीम से, चाहे वो मीडिया से, जो भी लोग हैं, वो सब लोग मेरे लिए इक्वल हैं और मैं उनको जेन्युइनली उतना रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए मैं किसी को फ़ैन वैन नहीं बोलता, क्योंकि ये सब बड़े वर्ड हैं मेरे लिए जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ। तो बट मेरी फैमिली को इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें अभी आने वाली हैं, जो भी चीज़ें मैं करूँगा, इट विल बी वेरी प्रॉमिसिंग और मज़ा आने वाला है यार। ट्रेंड नहीं, लेगेसी बनाएंगे हम। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सचिन, हमसे बात करने। थैंक यू।